प्रज्वलित होती है और ज्यादा प्राणपण से राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए उस भावना को और बलवती करती है। अगर साल 2013 की बात करें, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम की प्राकृतिक भीषण आपदा के बाद पुनर्निर्माण की बात कही, उसमें तकरीबन अगर आंकड़ों की बात करें तो 6000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे, हजारों लोग मारे गए थे, 4200 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया था, 991 अलग अलग जगहों पर लोगों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मृत्यु हुई थी, 11000 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए थे, 1309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में तबाह हो गई थी, 2141 भवनों के नामो निशान मिट गए थे, 100 से ज्यादा छोटे मोटे होटल ध्वस्त हो गए थे और बीच में पड़ने वाला गौरीकुंड से ये मार्ग में रामबाड़ का इलाका पूरी तरह विलीन हो गया था। जल प्रलय सरी की स्थिति थी। लेकिन उस समय जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और जो उन्होंने बाबा के धाम की और राष्ट्र निर्माण की जो उनकी भावना थी, वो यहाँ पर आकर साकार हो रही है। अब केदारनाथ धाम एक दिव्य भव्य नव्य धाम के रूप में विकसित हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं यहाँ पर, रुद्राभिषेक उन्होंने किया है और अब वो कार्याभिषेक भी करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग अपने जनप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बाबा के धाम में पूजा अर्चना करने के लिए। और ऐसा भी अद्भुत संयोग जब वहाँ इनके जननायक भी मौजूद हैं बाबा के दरबार में रुद्राभिषेक और कार्याभिषेक करने के लिए, तो यह अद्भुत संयोग होती है। विश्व कल्याण की कामना मन में होती है और कामना ये भी होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और निश्चित तौर से वो भावना भी बलवती होती है जिसमें कहा गया है कि अजय्याम च विश्वस्वदेही शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत् श्रुतम चैव यत्कंटका किरण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारेत। हे प्रभु, हमें ऐसे शक्ति दे जिसे विश्व में कभी कोई चुनौती हमें न दे सके। हे प्रभु, हमें ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो जाए। हे प्रभु, हमें ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटका किरण मार्ग को भी सुगम कर दे। ये भावना भी यहाँ आकर बलवती होती है। राष्ट्र निर्माण की कामना यहाँ पर और ज्यादा गाढ़ी होती है। संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र है वो यहाँ पर और मजबूत होता है, दृढ़ होता है। नई ऊर्जा से ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ से अभिभूत होकर राष्ट्र निर्माण में अहर्निश प्राण प्रण से जुट जाते हैं और इसी क्रम में आज छठी बार पहुंचे हैं श्री केदारनाथ धाम। भगवान के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर अपने उस संकल्प की सिद्धि का भी प्रमाण, साक्षात प्रमाण दिया है। जब साल 2013 की आपदा के बाद उन्होंने पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार की जो कामना की थी और जो उन्होंने कहा था उसे करने के लिए, जो राजनीतिक कारणों से तत्कालीन सरकारों द्वारा नहीं माना गया, लेकिन बाबा को ये शायद निश्चित कर रखा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बाबा के इस धाम के विस्तार का, पुनर्विस्तार का, पुनर्निर्माण का, रूपांतरण का, कायांतरण का मौका मिलेगा। और वो साक्षात परिलक्षित होता है इस दिव्य धाम में पहुंचकर। मंत्री के रूप में पहुंचे हैं राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पहुंचकर वो भावना भी बलवती होती है जिसमें हम कहते हैं कि समुत्कर्ष निःश्रेयसैष मुग्रम परम साधनम नाम वीर व्रतम तदंतः स्फुरक्षतया ध्येय निष्ठा हृदंतः प्रजागर्तु तीव्रा निशम। हे प्रभु, उस वीरव्रती भावना हम में स्फूर्ति होती रहे जो उच्चतम आध्यात्मिक सुख एवं महानतम ऐहिक समृद्धि प्राप्त करने का एकमेव श्रेष्ठतम साधन है। और साथ ही साथ जो तीव्र और अखंड ध्येय निष्ठा हमारे अंतःकरण को सदैव जगाती रहे, वो तीव्र ध्येय निष्ठा यहाँ आकर और प्रगाढ़ होती है। ये कि वो भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो भारत जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करता है, वो भारत जो कि लोगों के कल्याण की बात करता है,
वो भारत जो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये कामना करता है। वो भारत किस तरीके से नए भारत के रूप में पूरी दुनिया के सामने उसका अभ्युदय हो रहा है। चाहे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने की निष्ठा हो, या फिर जगत गुरु भारत को विश्व के पटल पर स्थापित करने की कामना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रण से अपने सभी संकल्पों की सिद्धि में जुटे रहते हैं। और इन्हीं संकल्पों को और दृढ़ता मिलती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं ऐसे धाम में, जो दिव्य धाम, जहां पर उन्होंने अपने पहले जीवन काल में, जहां पर उन्होंने तप किया, तपस्या की, और साथ ही साथ अब राष्ट्र सेवक के रूप में, राष्ट्र निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवसर मिला है, पुनीत अवसर मिला है राष्ट्र निर्माण का। तो एक राष्ट्र सेवक के रूप में, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, एक धर्मपरायण रूप में, कर्तव्य परायण रूप में, सनातन संस्कृति के संवाहक रूप में, एक महानायक के रूप में, और सबसे बड़ी बात एक स्वप्नद्रष्टा के रूप में, एक साधक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि योगी के इस पवित्र धाम में पहुंचे हैं। और देख रहे हैं कि किस तरीके से 2013 की विभीषिका के बाद इस पवित्र धाम का रूपांतरण हुआ है, कायांतरण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, पुनर्विस्तार हुआ है। अगर देखें तो अब तक के पहले फेज की जो परियोजनाएं हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल निर्देशन में केदारनाथ धाम में पहले फेज के काम पूरे हो चुके हैं। चाहे वो तीर्थ पुरोहितों के आवास के निर्माण की बात हो, यहाँ पर उसको मूर्त रूप दिया जा चुका है। आस्था पथ का निर्माण और इस दिव्य धाम के चारों तरफ सुरक्षा के अभेद्य दीवार का निर्माण, केदारनाथ मंदिर से पैदल मार्ग और चबूतरे का निर्माण, केदारनाथ मंदिर परिसर के चौड़ीकरण का कार्य, केदारनाथ से गरुड़चट्टी तक पैदल मार्ग का निर्माण, सरस्वती नदी पर पुल बनकर तैयार किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आप अभेद्य दीवार सरीखा ये निर्माण देख रहे हैं, ये